आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं आपको जो कहानी सुना रहा था, ये मिडिल क्लास हार्ट टचिंग स्टोरी, उसका आगे का भाग सुनिए। जब उसने मोसी से एलआईसी पॉलिसी की ज़रूरत लेके जब वो एलआईसी पॉलिस ऑफिस में पहुंचा, उसे सबसे पहले जाके रिसेप्शन में दिखाया कि ये एक एलआईसी पॉलिसी है और इसकी मुझे तहकीकात करनी है और मुझे ये पता चला है कि इसके क्लेम के लिए किसी ने एप्लीकेशन दी है। ये जो पॉलिसी है, ये सावित्री अग्रवाल की, आप देखिए इसको। उसने कहा कि लेट मी सी। रिसेप्शन में उसने देखा सारा। देखने के बाद में कहा कि हाँ, ये पॉलिसी ठीक है, सही है और 50 लाख की ये पॉलिसी है। बोले आपने पढ़ ली? बोला हाँ। बोले अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में किसी ने आपके पास में एक दरखास्त दी है कि सावित्री अग्रवाल की डेथ हो गई है, उसका जो एश्योर्ड अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को तुरंत हैंडओवर किया जाए। तो क्या मैं जान सकता हूँ ये किसने किया? उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पता लगाती हूँ। उसने जाके सीनियर अपने से जो अधिकारी से उनसे उसने बात की। करने के बाद में कहा कि रिसेप्शन में जब आई तो उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये 3 नंबर रूम में आप चले जाइए, उनको मैंने आपकी सारी बातें बता दी है और ये ज़ेरॉक्स कॉपी आप लेके जाइए वहाँ पर। उसने कहा ओके। उस ज़ेरॉक्स कॉपी को लेकर के 3 नंबर रूम में जब पहुँचा, अधिकारी वहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा क्या मैं आ सकता हूँ? बोला आइए। बोले देखिए इस पॉलिसी को, और इसका एश्योर्ड अमाउंट है 50 लाख रुपए और ये सावित्री अग्रवाल की डेथ हो चुकी है बाई एक्सीडेंट। तो इसका मतलब कि किसने आपके पास जो दरखास्त दी है कि इसका 50 लाख रुपए इमीडिएट दिया जाए, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। उसने उससे कहा कि आप कौन हो? बोला मैं सावित्री अग्रवाल का भतीजा हूँ। मेरी माँ है वो सावित्री अग्रवाल, उसकी छोटी बहन है। और ये मैं लेकर के आपके इसलिए आया हूँ कि मेरे पिताजी के पास में किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया था कि सावित्री अग्रवाल की जो एलआईसी पॉलिसी है उसके पेपर एलआईसी ऑफिस में जमा करा दी जाए। इसलिए मैं तहकीकात करने आया हूँ किसने ये दरखास्त की है। उसने कहा पहली बात तो ये कि अभी तक मेरे पास में ऐसी कोई भी दरखास्त नहीं आई है, किसी ने क्लेम नहीं किया इसके बारे में। और अब मुझे बताइए सावित्री अग्रवाल की डेथ कैसे हुई? बोले वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये मुझे बताइए कि किसी ने दरखास्त की है? बोले नहीं, अभी तक किसी ने नहीं की है। अगर किसी ने नहीं की है तो आपकी ऑफिस से एक एजेंट मेरे घर पे आया था। उसने पूछा कि सावित्री अग्रवाल कहाँ है? तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? बोला मैं एलआईसी एजेंट हूँ। बोले किस लिए आए हो? बोला कि मैं ये वेरिफिकेशन करने आया हूँ कि सावित्री अग्रवाल जिंदा है या मर चुकी है। उसका जब मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा एलआईसी ऑफिस में, तब ये 50 लाख का अमाउंट एलआईसी के पॉलिसी के हिसाब से उस नॉमिनी को हैंडओवर किया जाएगा। जब तक मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा तब तक हैंडओवर नहीं होगा। राकेश अग्रवाल ने यहाँ पे एक दरखास्त दी है, ये कहा है एजेंट ने। राकेश अग्रवाल ने एक एप्लीकेशन की है कि इमीडिएट ये रुपया एलआईसी का पॉलिसी का दिया जाए। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे अब्रॉड जाना है। उसने कहा कि आप थोड़ा मुझे टाइम दीजिए।
और उसे पूरे डिपार्टमेंट पता लगे कौन एजेंट किया, कुछ किया। आखिर में उसने आके ये कहा कि यहाँ से कोई भी एजेंट आपके वहाँ पे नहीं गया। और पहली बात तो ये, एजेंट को आपका एड्रेस कैसे मिलेगा? क्योंकि आप उसकी बड़ी बहन के लड़के हो, वो आपके घर में वो क्यों जाएगा? अगर एक्सीडेंट कुछ हुआ है या वो नहीं रही है तो थाने में जाकर खबर करेगा या राकेश अग्रवाल से बात करेगा। आपके यहाँ जाने का मतलब ही नहीं है। बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए, अगर इस तरह की कोई भी अगर आपके पास एप्लीकेशन आवे तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे तुरंत खबर कीजिएगा। ये मैं आपसे एक कोऑपरेशन चाहता हूँ। अधिकारी ने कहा ठीक है, आप चिंता न करें, और ये पॉलिसी की जोरस कॉपी आपने जो दी है आप अपने पास ही रखिए, और मैं एक जोरस कॉपी और निकाल लेता हूँ। अगर इस तरह की कोई भी, क्योंकि इस पॉलिसी की, ठीक आप जाइए, और जो भी अगर कुछ अपडेट हुई मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। इतना कर करके वो आ गया। आने के बाद में उसने अपने पिताजी को, अपनी मम्मी को और मौसी को बैठाया कि यहाँ से LIC ऑफिस से कोई भी एजेंट नहीं गया था, ये टोटली फॉल्स बातें हैं। जो आदमी आया था वो भी कोई गलत था, और मुझे लगता है कि मूसा जी का भेजा वो आदमी था। खाली वो ये तहकीकात करना चाहता था कि सावित्री अग्रवाल जिंदा है या मर चुकी है। क्यों ऑफिस से कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन नहीं गई है, न ऑफिस में किसी को पता है। और वो अधिकारी कहता है कि अगर उसका एक्सीडेंट अगर हुआ है, पहली बात तो मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, अगर हुआ है तो एजेंट थाने में जाएगा, आपके यहाँ पे कैसे जाएगा? आपका एड्रेस उसको कहाँ मिला? कई इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह थे। तो जब अधिकारी ने मुझे कहा तो मेरी भी समझ में आया कि बात तो ये सही कह रहा है। अब आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो सावित्री अग्रवाल ने कहा कि बोले बेटा एक चीज बताओ, तो फिर वो एजेंट यहाँ क्यों आया? अगर राकेश अग्रवाल ने ही भेजा है तो यहाँ क्यों आया? बोले यहाँ इसलिए आया कि जब वो घर में वॉच कर रहा, जहाँ आप रहती हो वहाँ पे वॉच कर रहा, वहाँ जब देख रहा है कि 10-12 दिन से फ्लैट बंद है, कोई आ जा नहीं रहा है, तो वो खाली आपके यहाँ पे उसने भेजा कि पता लगाओ कि वो वहाँ है या वाकई मर चुकी है। मुझे लगता है कि जिस समय उसने मोटर के साइकिल से आपको गिराया, गिराने के बाद में 2 दिन बाद में वहाँ पहुँचा, वो उस स्पॉट पर पहुँच के उसने देखा है, जब आप कहीं पे भी नहीं दिखाई दी तो उसे शंका हुई कि अभी तक कुछ केस तो हुआ नहीं है, या पुलिस को मालूम नहीं है। क्यों हो सकता है कि आप खाई में गिर चुकी हो, वहाँ के स्थानीय लोग भी नहीं जानते हैं। अगर वो उसी समय 1 घंटा बाद में आता तो उसको सारी खबर लग जाती। और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि राकेश अग्रवाल 2 दिन बाद वहाँ पहुँचा स्पॉट पर, जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो सोचा कि एक बार अपने ये ट्राई कर लेते हैं कि वो जिंदा है या मर चुकी है। अगर वो जिंदा है तो वो LIC में कंप्लेन करता है या एप्लीकेशन देता है तो फंस जाएगा। हर तरह से कंफर्म होने के बाद में फिर वो LIC में एप्लीकेशन दे के वहाँ से आपकी LIC की जो एश्योर्ड रकम है वो हड़पना चाहता है। बोले सुबीर अब क्या किया जाए? बोला करना क्या है, अब पीछे से मैं उसके पीछे लगूंगा कि आखिर वो है कहाँ। आप कहती हो कि जब उसने झटके से जब मोटरसाइकिल घुमाई है, मैं डिसबैलेंस हो गई, मैं नीचे गिर पड़ी, वो तो खुदा की मेहरबानी थी कि मैं पेड़ पे जाके लटक गई और वो तुरंत मोटरसाइकिल तेज भगा के निकल गया। इसका मतलब कि वो आदमी इतना तो गलत है नहीं, इतना नादान है नहीं, वो पक्का ही इस पॉलिसी के चक्कर में उसने ये काम किया है। अभी तक तो हम लोग निश्चिंत थे, लेकिन अब मुझे उसके पीछे लगना पड़ेगा। आखिर वो है कहाँ? आप कुछ बता सकती है उसके बारे में? उसके कौन कौन से दोस्त हैं, क्या करता था वो? बोले कि उसकी ऑफिस इस एड्रेस पर है, और बेटा तुम जाओ, जाके पता लगाओ।
और उसके दोस्त, पर दोस्तों के बारे में मैं नहीं जानती। वो क्या करता है क्या नहीं करता मुझे मालूम नहीं। बस ठीक। तो उसने अपनी ड्यूटी बना ली ऑफिस में, उसकी इधर उधर बात करने की। ऑफिस में जो प्यून था उससे भी उसने पटाया, उसको पैसे दिए कि मालिक कहाँ है। प्यून ने कहा कि देखिए भाई, मालिक तो आज कम से कम 15-20 दिन से नहीं आ रहे हैं और कोई खबर भी नहीं है। मैं उनके घर भी गया था, घर भी बंद है। अगल बगल वालों ने कहा कि कम से कम 15 दिन से घर बंद है। समझ में नहीं आ रही। तो बोले फिर ऑफिस कैसे खोल रखे हो? बोले और जो स्टाफ काम करते हैं तो काम तो रह जाना, हो सकता है वो कहीं बाहर चले गए हों, इसीलिए ऑफिस तो डेली खुल रही है। बोला आपके पास में कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं आया? बोले देखिए साहब, अभी तक हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई भी फोन नहीं है। खैर आप कल आइए, मैं तब तक स्टाफों से पता लगा के रखूंगा जो हमारे अदर स्टाफ्स हैं कि मालिक का कोई फोन आया क्या। दूसरे दिन वो नहीं आया, तीसरे दिन वो पहुंचा बड़ा वाला लड़का, फिर उनको फिर 100 रुपये दिए। बोले कोई खबर? बोले स्टाफ ने भी कहा कि अभी तक किसी के पास में कोई फोन नहीं आया। प्यून ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रही कोई बात, क्यों उनकी पथरी भी नहीं है। पुलिस वाले यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे से एक्सीडेंट हुआ है, और ये कहा कि एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और वो दोनों के दोनों खाई में गिर चुके हैं। हम लोग को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो आदमी इतना सातिल है, ये प्यून के वर्ड हैं, वो आदमी इतना सातिल है, वो किसी को भी मार सकता है लेकिन खुद नहीं मर सकता। अब मैं क्या बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रही आखिर क्या ये पहेली है। बोले फिर भी मेरे ये टेलीफोन नंबर रखो, अगर कोई भी अपडेट मिले मुझे आप बताना। बोले ठीक है, आप जाइए, कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। एक दिन अचानक बड़े लड़के की मोबाइल की घंटी बजी। उससे फोन उठाया, अननोन नंबर था। उसने कहा हेलो। उधर से आवाज आई कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोले आप कौन बोल रहे हो? बोले मेरी आवाज नहीं पहचानते? बोले मैं नहीं पहचानता आपकी आवाज, आप कौन हो, नाम बताओ अपना। बोले राकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। ओ मूसा जी, हाँ बोलिए बोलिए, कहाँ पे हो आप? बोले मुझे तुमसे पर्सनल मिलना है। कहाँ मिलोगे? बोला आप बताइए कहाँ मिलना है, मैं आ जाऊंगा। बोले एक काम करो, कल फलानी रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं वहाँ मिलूंगा 5 बजे। उसने कहा 5 बजे मतलब कि आप 3 बजे रहिए, क्योंकि 5 बजे मेरा ट्यूशन रहता है, मेरे बच्चे को मैं घर में पढ़ाता हूँ, 3 बजे रखिए। बोला ठीक है, 3 बजे आ जा। जब वो वहाँ पहुँचा रेस्टोरेंट में 3 बजे, वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था, जबकि मैं मूसा जी को पहचानता हूँ। वहाँ मूसा जी थे नहीं। उसने मुझे कहा कि बैठो। मैंने कहा आप कौन हो? बोला मैं आपका शुभचिंतक हूँ। बोले मेरे शुभचिंतक? मुझे मूसा जी ने बुलाया है। बोले वो फोन मैं नहीं किया था, आपके मूसा जी का नाम लेकर। तो मुझे क्यों बुलाए? उसने क्या बताया उस समय उस होटल में बैठ करके उस अजनबी ने? जब ये सुना, ये भी अवाक हो गया। बताइए उसने क्या बताया, और क्या बड़े वाले लड़के ने सुना, सुन के वो क्यों घबराया? उसने उससे कहा
कि आप जो बता रहे हैं मैं आप की बातों पे यकीन कैसे करूं कि आपने शुरुआती झूठ से की है। आपने राकेश अग्रवाल का नाम लेकर मुझसे मिले हो, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं ये 100% सही है। अब उसने क्या बताया और उसने उसका क्या मतलब निकाला, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। कल मैं आपको बताऊंगा फिर क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ फिर बाद में। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।